हेलो। तो हमारा अगला टॉपिक है स्कैनिंग। तो अभी हम बात करते हैं स्कैनिंग के ऊपर। तो बेसिकली स्कैनिंग क्या होती है? हम स्कैन करते हैं सामने वाले नेटवर्क को, पूरा इसको नेटवर्क कह सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ हमारी, क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, क्या क्या सर्विसेज हमारी ओपन है, तो उस चीज़ को देखते हैं वहाँ पे क्या ओएस काम कर रहा है। बेसिकली ए टू जेड जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन, अभी देखो हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करा, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आई, देन हम उस पर्टिकुलर टारगेट को स्कैन करेंगे। ठीक है, अब स्कैन करेंगे तो वहाँ पे होगा क्या, एग्रेसिवली हम उसको एग्रेसिव टेक्निक बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, रिकॉग्निजेंस एक तरीके से स्कैनिंग हो रहा है, रिकॉग्निजेंस हो रहा है, वही एक सेम चीज़ है। बट यहाँ पे हम प्रॉपर स्कैन कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ चल रही है, क्या क्या चीज़ नहीं चल रही है। तो यहाँ पे वही लिखा है, स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एडिशनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट यूजिंग हाईली कॉम्प्लेक्स एंड एग्रेसिव रिकॉग्निजेंस टेक्निक. Network scanning refers to a set of predictions used to identify host ports and services in a network. Network scanning is also used to discover active machines in the network, identify the OS रनिंग ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, तो बेसिकली क्या ओएस काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ काम कर रही है, वो सब चीज़ के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है। ठीक है, तो अभी ये तो है हमारा वो। अभी इसके बाद हम यहाँ पे आगे बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, पर्पस ऑफ स्कैनिंग इज टू डिस्कवर एक्सप्लॉइटेबल। उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हम वहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। अभी देखो अभी हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना सीख लिया, अब हम स्कैनिंग करना सीखेंगे। स्कैनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एनुमरेट करना सीखेंगे। ठीक है, एनुमरेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम पोर्ट के अंदर से हम सामने वाली मशीन का एक्सेस कैसे ले पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, communication channel probably has many listeners possible to track one of that responsive or useful to attach particularly needs। तो बेसिकली ये सब चीज़ है। और अटैकर सेंडर हमारा जो होता है वो टी सी पी आई पी प्रॉप्स वो भेजता है, गेट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नेटवर्क और अटैकर के बीच में जो भी है हमारा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्कैनिंग हमारी होती है। बेसिकली टाइप्स ऑफ स्कैनिंग जो होती है वो किस किस टाइप की स्कैनिंग हम कर पाते हैं। ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग होती है, list of open ports and services, port scanning in the process of checking the services running as on the target computer by sending a sequence of the message in an attempt to break in a port scanning involves connecting to the probably TCP UDP ports की स्कैनिंग हो जाती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम डिटरमिन वेदर द सर्विस रनिंग ऑन। ठीक है, तो बेसिकली लिसनिंग स्टेट्स कौन कौन सी लिसनिंग स्टेट्स में है वहाँ पे ये ओएस एप्लीकेशन से वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, अनऑथराइज यूजर मिसकॉन्फ़िगरेशन, वो सब चीज़ हम स्कैन कर पाते हैं। ठीक है, नेटवर्क स्कैन लिस्ट होती है आईपी एड्रेस के थ्रू। वर्नेबिलिटीज हम स्कैन कर पाते हैं, वहाँ पे क्या क्या वीकनेसेस है उसके अंदर, वो चीज़ हम स्कैन करते हैं। इन सब पैराग्राफ्स को आप पढ़ लेना, इन सब के अंदर यही चीज़ लिखी है इन डीप में। आपको एक ईजी लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ, एक बार आप इनको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इनके अंदर सेम चीज़ आपको वही चीज़ मिलेगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे यहाँ पे? अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है कि आईपी एड्रेस है, ओपन पोर्ट्स मिलेंगे, लाइव होस्ट मिलेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कवर कर पाएंगे हम वहाँ पे, वो इसको आर्किटेक्चर पढ़ पाएंगे उसका टारगेट का, वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज रन कर रही है लिसनिंग कर पाएंगे वहाँ पे टारगेट सिस्टम को। देन द अटैकर एंड इंडिविजुअल दैट वर्नेबिलिटी बेस्ड ऑन द सर्विस कैन बी एक्सप्लॉइट टू और गेन एक्सेस, ये चीज़ें। ठीक है, वर्नेबिलिटी नेटवर्क सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे हम टीसीपी कम्युनिकेशन फ्लैग्स देख सकते हैं। तो टीसीपी आप अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, टीसीपी पैकेट्स, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी पैकेट्स भेजते हैं। ठीक है, टीसीपी पैकेट्स के अंदर क्या होता है, एक मशीन सामने वाली मशीन को पैकेट भेजती है, देन सामने वाली मशीन उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजती है वापस में, कि एक्नॉलेजमेंट वो इसलिए भेजती है कि अभी अगर मेरे को पैकेट रिसीव हो गया। ठीक है, इसलिए वो एक्नॉलेजमेंट भेजती है। तो वहाँ पे उसका मतलब क्या होता है कि हाँ मेरे को ये पैकेट रिसीव हो गया, देन सामने वाली मशीन उसको दोबारा दूसरा पैकेट सब भेज देता है कि पता रहे कि कम्युनिकेशन बना रहा है, उनके बीच में वो कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, ये टीसीपी कनेक्शन होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीन एक्नॉलेजमेंट, एस आई एन, एफ आई एन, आर एस टी, इससे इस टाइप के फ्लैग्स हमें वापस मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये टीसीपी कम्युनिकेशन फ्लैग, ये सिन पैकेट नोटिफिकेशन, सब सेम चीज़ है, इसमें थ्योरी है। बेसिकली अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करना दिखाऊंगा, टीसीपी कम्युनिकेशन जो होते हैं हमारे, ठीक है, टीसीपी जो हमारा जाता है सब चीज़ है ये। ठीक है, ये देखो इस टाइप का हमारे पास डायग्राम है, एक बिल है ये। ठीक है, तो इसने यहाँ से भेजा पैकेट, यहाँ से फिर इधर गया तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आया। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हमारा चल रहा था क्लाइंट और सर्वर के बीच में। स्कैनिंग टूल्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे एन मैप इस्तेमाल करेंगे बेसिकली, जो मेन हम करेंगे। उसके अलावा आप खुद से ट्राई करना, एचपिंग यूज़ करना, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज़ करना। ठीक है,
और नेट स्कैन भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप के टूल्स हैं, बट हम मेन ज़्यादा काम करेंगे एनमैप के ऊपर। ठीक है, इन आप इन सब के ऊपर यहाँ पे सब कुछ लिखा है क्या क्या ये यूज़ हो सकते हैं, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हो। अब इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं हम स्कैनिंग के अंदर, हम वहाँ पे होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं। जो भी होस्ट है उसकी पूरी की पूरी डिस्कवरी हमें पता चल जाएगी क्या क्या है। ARP पिंग, UDP पिंग, ICMP पिंग पैकेट, ICMP हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारे पैकेट्स हम भेज सकते हैं। ठीक है, ARP स्कैनिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं। ARP से आपको पता होगा कि ARP हमारा यूज़ होता है मैक एड्रेस के लिए। ठीक है, मैक एड्रेस लाने के लिए तो ARP, इसलिए हम ARP वहाँ पे भेज सकते, ARP से कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की हमारी कुछ स्कैनिंग्स होती हैं, तो इनको हम करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक फ़ाइल और है मेरी। ठीक है, उसके अंदर मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये है, देखो यहाँ पे अगर आपको विंडो के अंदर उसको इंस्टॉल करना है तो उसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। विंडोज़ के अंदर अगर आपको nmap चलाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जेनमैप। ठीक है, ये देखो जेनमैप, ये nmap का है, जेनमैप GUI, इसको डाउनलोड करना है, बस कुछ नहीं करना। इसको एक बार डाउनलोड करने के बाद आप अपने CMD के अंदर जाके फिर CMD इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। CMD खोलोगे फिर अपना, और CMD में जाके आप यहाँ पे nmap कर सकते हो। ठीक है, nmap करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो nmap चल गया मेरा। यहाँ पे भी इसके अंदर भी चलता है मेरा nmap, और वहाँ पे भी चलता है। ठीक है, बट हम इसको लिनक्स के ऊपर चला कर देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से इसको विंडोज़ को ऐसे कर सकते हो, ताकि गूगल पे जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ये इसमें खोल लेते हैं। ठीक है, तो इधर आके आप इसको क्या कर सकते हो, विंडोज़ के लिए कर सकते हो। यहाँ से देखो मेरा जेनमैप। ठीक है, तो इधर आता हूँ, इसको यहाँ पे जेनमैप खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखो, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है हमें यहाँ पे। पूरा के पूरा प्रोसेस को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, आप यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट nmaps डालते हो nmap.org। ठीक है, तो nmap.org पे जाके आपको देखो यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर इनका पूरी गाइडेंस दी गई हुई है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे आप देखो, इधर रेफरेंस गाइड्स में आओगे अगर आप, यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा बताया गया है अनमैप कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ऑप्शन समरी में आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन समरी के अलावा अगर मैं आपसे बताऊँ, तो अगर यहाँ पे ओएस डिटेक्शन में आप आते हो, देखो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। कुछ नहीं करना, बेसिकली ये कुछ टैग्स हैं आपको इस्तेमाल करने हैं। ओएस डिस्कवरी के लिए आप डैश ओ यूज़ कर सकते हो, ओशन लिमिट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली इस टाइप से आप ओएस निकाल सकते हो, उसका आप क्या चल रहा है। तो ये इस टाइप के यहाँ पे आप, यहाँ से आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी इसकी, आप nmap कैसे चला पाओगे। ठीक है, बट अगर आप चला रहे हो तो मेरा मानना है कि अगर आप एक कोई टूल यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ उसी टूल को यूज़ करना है जब तक आप उसके ऊपर मास्टर्स ना कर लो। ठीक है, अलग अलग टूल्स के ऊपर जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा आप नेसेस यूज़ कर सकते हो, नेसेस भी काम करता है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे टूल्स हैं, वो आप थोड़ा जब प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा आ जाओगे तो वो सब चीज़ें आप उसके अलावा यूज़ कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, बेसिक पोर्ट स्कैन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक पोर्ट स्कैन के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, हम चलते हैं अपने काली के ऊपर। ठीक है, तो काली के अलावा मैं यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल भी अपना ऑन कर लेता हूँ, तो इससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमारी कैसे कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास दो मशीन है, दोनों मेरी मशीन है, और मैं उन दोनों मशीन के ऊपर यहाँ पे आपको स्कैन करके दिखाऊंगा और यहाँ पे उनका मतलब समझाऊंगा कि स्कैन के अंदर आ क्या क्या रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार स्टार्ट हो जाने देते हैं, क्या बताता है। उनको ही बोल देना। ठीक है, तो आ, ये देखो मेरा यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं, फिर आपको मैं स्कैनिंग करके दिखाता हूँ। स्कैनिंग बेसिकली कर कैसे रहे यहाँ पे, MSF एडमिन, इसका पासवर्ड है एम एस एफ एडमिन। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ IF कॉन्फ़िग। तो जब मैं IF कॉन्फ़िग करता हूँ, यहाँ पे मेरे को मेरा IP एड्रेस पता चल जाता है, 143 है। ठीक है, 192.192.164.143। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर।
तो टर्मिनल के अंदर चलते हैं, तो देखते हैं क्या चलता है यहाँ पे हमारा। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। आ, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बड़ा करने के बाद हम यहाँ पे स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, तो मेरे को आईपी एड्रेस पता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चला लूँगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आईपी एड्रेस था 192.168.124.143। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डैश पी डैश। ठीक है, अभी इस चीज़ को छोड़ देना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बेसिकली ये करके दिखा रहा हूँ। तो अभी इसके बारे में और प्रॉपर समझाऊंगा, डैश पी डैश क्या है। फॉर अभी कुछ चीज़ समझानी है, तो उसके लिए मेरे को ही करना पड़ा है। तो इसको हो जाने देते हैं एक बार। तो ये हो जाने देते हैं, इसका 51% हो गया है। देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो मेरी मशीन थी मैंने उसको स्कैन करा है, जो मेरी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन थी। तो उसको स्कैन जब मैंने करा है यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को रिजल्ट निकल के आया कि वहाँ पे मेरे पास ये पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सारे पोर्ट्स ओपन आए हैं। 21, 22, 23, 25। अच्छा, ये हर जगह इतने सारे पोर्ट्स ओपन नहीं आते। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जो एन मैप की वेबसाइट है, nmap.org, इसके ऊपर अगर मैं चलाता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे, इतना ही बनेगा। तो इसका मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे सारे पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, तो एक बार मैं अपना पेन ऑन निकाल लेता हूँ, एपिक। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे मेरे को इतने सारे पोर्ट्स ओपन मिले हैं। ठीक है, तो इन पोर्ट्स के अंदर अगर मैं पहले बात करूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है मेरा। ठीक है, तो मेरे को पहले देखनी है यहाँ पे स्टेट। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट नंबर आ गए सारे मेरे, यहाँ पे स्टेट आ गई, यहाँ पे मेरी सर्विस। जो उन पोर्ट्स के ऊपर सर्विस चल रही है वो यहाँ पे मेरे को बताई गई है। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 3 तरीके के पोर्ट्स ओपन यहाँ पे आते हैं, लिखे स्टेट्स आते हैं 3 तरीके की। ठीक है, एक तो मेरे पास आती है ओपन। ठीक है, एक मेरे पास आती है क्लोज, एक मेरे पास आती है फिल्टर। ठीक है, वेट अ सेकंड। हाँ, तो हम देख रहे थे, एक सेकंड में मेरा खाली बंद हो गया था। तो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे 3 तरीके के पोर्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो 3 तरीके के जो पोर्ट्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बता पाता हूँ। तो कि देखो क्या होता है, वेट। ठीक है, तो मेरे पास 3 स्टेट होती हैं पोर्ट्स की, ओपन, क्लोज्ड और फिल्टर। ठीक है, ओपन क्या होते हैं, जो नॉर्मली ओपन होंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, जो मेरा ओपन होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट मेरा जो भी सिस्टम है, उसके सिस्टम की उस पोर्ट से कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, इसके अंदर क्लोज के अंदर क्या होता है, वहाँ पे या तो फायरवॉल होगी। ठीक है, फायरवॉल होगी तो वहाँ पे होगा क्या, तो फायरवॉल उसको क्लोज बता देगी कि ठीक है, इतने मेरे पोर्ट्स हैं, ये इस पोर्ट पे कुछ नहीं चल रहा है, उस पोर्ट पे या तो कोई सर्विस काम ही नहीं कर रही, वो पोर्ट बंद ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन है। ठीक है, तीसरा जो मेरा फिल्टर्ड आता है, फिल्टर्ड मेरा क्या आता है, फिल्टर्ड के अंदर होता है बेसिकली वहाँ पे एक होती है फायरवॉल। ठीक है, यहाँ पे फायरवॉल है। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल वापस यहाँ पे जवाब देती है हमें। और जवाब देती है क्या, कि यहाँ पे कोई सर्विस काम कर रही है, बट वो उस सर्विस का नाम नहीं बताती। ठीक है, ये तो पता चलेगा यहाँ पे कोई सर्विस काम कर रही है, बट उस सर्विस का हमें नाम नहीं पता चलता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे कोई सर्विस चल रही है, तो वो उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे पता सर्विस तो कोई चल रही है, बट यहाँ पे फिल्टर्ड है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एज ए फिल्टर्ड पोर्ट है। ठीक है, तो कुछ टाइप से हमारा इसका फिल्टर्ड ओपन और क्लोज का होता है, जो मेरे को बताना था आपको। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊँ, तो अगर आप, आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ये पोर्ट्स आ गए हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारे कुछ पोर्ट्स आते हैं, ओपन क्लोज ये सब चीज़। ठीक है, और ये मेरा चल रहा है, तो इसको करते हैं क्लोज। ये चलेगा, देखते हैं इसको करते हैं कुछ। ठीक है, बेसिकली देखो, हम किसी वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एनमैप लिखेंगे और उस वेबसाइट का आगे नाम दे देंगे। ठीक है, तो वो उसके ऊपर स्कैनिंग करके देगा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने वापस उस पर। ठीक है, तो मेरे को देखो, मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, ओपन एप्लीकेशन। ठीक है, टीसीपी यूडीपी है, एसएमटीपी ये सब। ठीक है, ओपन क्लोज फिल्टर्ड ये बता रखा है यहाँ पे। अनफिल्टर्ड जो पोर्ट्स होते हैं वो। ठीक है, फिल्टर और अनफिल्टर्ड के अंदर उन्होंने बता रखा है डिफरेंस क्या है। इस चीज़ को आप पॉज करके पढ़ लेना, जो मैंने अभी बताया सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है,
उसके बाद हमारी बेसिक कमांड आती है एन मैप की। ठीक है, बेसिक कमांड के अंदर मैंने जैसे भी लास्ट वीडियो में बताया था, डैश एच से हम हेल्प मेन्यू खुल जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, ये सॉरी गलती से कुछ गलत कमांड डल गई मैन। ठीक है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमारी आती है डैश वी। ठीक है, डैश वी। ठीक है, वी क्या होता है हमारे यहाँ पे, फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे दे रखा डैश स्मॉल वी डैश वी वी। ठीक है, उसकी डिटेल्ड और चीज़ लेने के लिए। ठीक है, मल्टीपल टारगेट्स अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे एनमैप लिखता हूँ, मेरे पास मल्टीपल आईपी एड्रेस हैं, तो मैं उनको कैसे कर सकता हूँ, 192.168.124.143 डॉट। ठीक है, ये स्पेस देके 192.124.1425। ठीक है, 198। ठीक है, तो 192 ऐसे ऐसे आप स्पेस दे दे के उनको आईपी एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ये बेसिक है। ठीक है, और ठीक है, देखो यहाँ पे देखा जाए स्पेस टारगेट वन टारगेट टू टारगेट से ऐसे आप दे सकते हो। अगर आपको पूरा आईपी एड्रेस को, जो भी आपका आईपी एड्रेस हो, उस आईपी एड्रेस के पूरे आईपी एड्रेस के अंदर अगर आपको स्कैनिंग करनी है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क उसके अंदर करनी है, /24 जितना भी नेटवर्क होगा, जितने भी उसके अंदर जितने भी आपके आईपी एड्रेस होंगे, उस आईपी एड्रेस के अंदर ब्रॉडकास्ट डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे /24 डालो। /24 डालने के बाद जितने भी वहाँ पे आईपी एड्रेस होंगे सबको वो स्कैन कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है आईपी रेंज। आप आईपी की रेंज दे सकते हो, जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक करने हैं। सेम एज यहाँ पे आपको यही डायरेक्ट कमांड डालनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस, अगर आपको वहाँ पे लिस्ट निकालनी है, आईपी एड्रेस डोमेन है, ठीक है, आपके पास लिस्ट है, तो आप यहाँ पे एनमैप दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे IL दे सकते हो, और यहाँ पे उस फाइल का नाम दे सकते हो। फाइल का नाम कैसे दिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एनमैप डैश स्मॉल आई कैपिटल एल। ठीक है, और यहाँ पे आप उसका जो भी फाइल का नाम है, जिस भी पाथ के अंदर हुआ है, यहाँ पे आप वो दे सकते हो। सपोज यहाँ पे अगर मैं दूँ यहाँ पे होम स्लैश काली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं, मेरे पास शायद आई थिंक वो फाइल पड़ी है यूज़र, यहाँ पे पासवर्ड डॉट है मेरे पास ये पड़ा है। ठीक है, तो वैसे इस टाइप से आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी फाइल आपके पास है, उसके अंदर अगर आईपी एड्रेस है, तो आप यहाँ से उसको दे सकते हो ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अपना आगे। यहाँ पे मेरा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे मतलब होस्ट को दे सकते हो, इतने सारे एक्सक्लूडिंग होस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल आप दे सकते हो, डैश एफ करके दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इंटरफेस आप दे सकते हो, यहाँ पे इंटरफेस आईपी आप दे सकते हो इससे। आईपी अगर आपके पास 6 है, तो IPv6 -6 IPv6 यहाँ पे आके डाल दो। ठीक है, जो भी आपका IPv6 है। ठीक है, रैंडम टारगेट अगर आपको लेने हैं, कोई भी रैंडम टारगेट लेने हैं, तो आप डैश स्मॉल आई कैपिटल R देके, और जितने भी आपको रैंडम देने हैं, 3 4 5 10 20 200 जितने भी देने हैं, वो नंबर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट स्टेट अगर रीजन कोड आपको देने हैं। ठीक है, रैंडम एनमैप डैश डैश रैंडम आईपी। ठीक है, ये दे देना है आपको। ठीक है, ओनली डिस्प्ले ओपन पोर्ट्स। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ओपन पोर्ट्स ही डिस्प्ले करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डैश डैश ओपन, और फिर उसका आईपी एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, ट्रेस पैकेट, अगर आपको पैकेट ट्रेस करने हैं, वहाँ पे डैश डैश पैकेट ट्रेस दे सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप पोर्ट स्कैनिंग अगर आपको वहाँ पे करनी है। ठीक है, डैश पी डैश, अभी मैंने करा था तो इसका मतलब था डैश पी डैश, अगर आप यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डैश पी डैश है। तो बेसिकली ये जो डैश पी डैश है हमारा, ये किस लिए होता है, ऑल पोर्ट्स। ठीक है, जितने मेरे जितने पोर्ट्स होंगे उस सिस्टम के अंदर, उन सारे पोर्ट्स के लिए मेरा ये होगा। ठीक है, तो ये डैश पी डैश है हमारा। और अगर डैश एफ कर सकते हैं, तो मोस्टली डिफ़ॉल्ट डैश एफ से हमारा क्या होगा, जो मेरे डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट्स होंगे स्टार्टिंग के, उन्हीं को ही स्कैन करेगा। ठीक है, डैश पी, और आगे पोर्ट दे सकते हैं हम। ठीक है, डैश पी करके मैं आपको बताऊँ अगर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एनमैप डैश पी, यहाँ पे आप पोर्ट नंबर दे सकते हो 20/21 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा लगा के दे सकते हो 21। ठीक है, आप यहाँ पे रेंज दे सकते हो -34, डायरेक्ट आपको ऐसे इतने पोर्ट स्कैन करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, और यही चीज़ को यहाँ पे चीज़ दी हुई है, पोर्ट दे सकते हो, पोर्ट ऐसे भी दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, पोर्ट्स के बाद आप यहाँ पे थ्रू सर्विसेज भी दे सकते हो, डैश स्टार लगा के आईपी दे सकते हो, जितने भी स्टार मतलब सारे, ऑल स्टार मतलब होता है ऑल। टॉप पोर्ट्स आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो ऐसे लिख के। ठीक है, सीक्वेंस पोर्ट आप यहाँ से एज रैंडम इवेल्यूशन फायरवॉल्स आप यहाँ से वो कर सकते हो।
या फाउंडेशन ऑफ स्कैनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। स्किप पिंग कमांड्स, अगर आपको पिंग कमांड स्किप करनी है, डैश पिंग, ये कर सकते हो। पिंग कमांड ओनली, अगर आपको सिर्फ पिंग ओनली सिर्फ पिंग करना है उससे एंड मैप से, या तो स्मॉल एस कैपिटल पी। टीसीपी सिन पैकेट्स भेजने हैं, अगर आपको आईसीएमपी पैकेट्स भेजने हैं तो आप इस टाइप से भेज सकते हो। यहाँ पे पूरी कमांड है, ठीक है। डैश पीएस लिखना है मैप के सामने और फिर टारगेट देना है। और आपको एसी के पैकेट एसी के पिंग करना है तो डैश पी ए कर सकते हो आप। यहाँ पे यूडीपी करना है तो डैश पी यू कर सकते हो। एस एम टी पी पैकेट्स भेजने हैं डैश पी वाई कर सकते हो। आई सी एम पी ई को पैकेट भेजने हैं तो आप डैश पी ई कर सकते हो, ठीक है। ई को भेजना है, अगर आप आई सी एम पी टाइम स्टैप पैकेट भेजना है, ठीक है, आपको वो टाइम निकाल के देगा कितने टाइम पे क्या पैकेट्स गए हैं, उसके लिए आप डैश पी पी भेज सकते हो कैपिटल पी। आई सी एम पी एड्रेस मास्क पिंग भेज सकते हो आप पी एम। डैश पी ओ से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल पिंग कर सकते हो। ए आर पी के लिए पी कैपिटल पी आर। और आपको रूट को ट्रैक करना है, ठीक है। रूट को ट्रैक करना है मतलब किस टाइप से, सपोज करो मेरा पैकेट यहाँ गया पहले, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है। देन उसके बाद वो यहाँ आया और फिर यहाँ आके उसकी ये उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, जिस भी वो पाथ से गया है वो उस पाथ को फाइंड आउट करना, वो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। आप इस कमांड से कर सकते हो, ट्रैक रूट से, ठीक है। और अगर आपको रिवर्स डीएनएस करना है यहाँ पे, तो रिवर्स डीएनएस के लिए आपको डैश आर आईपी एड्रेस देना है तो रिवर्स डीएनएस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको एनमैप डैश एन डिसेबल करना है, तो ये कर सकते हो आप। एडवांस स्कैनिंग कर सकते हो, टीसीपी स्कैन कर सकते हो यहाँ पे डैश कैपिटल टी से, ठीक है, स्मॉल एस कैपिटल टी से कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ स्कैन कर सकते हो, स्ट्रेंथ अगर आपको स्ट्रेंथली स्कैन करना है, नॉट प्रॉपर कनेक्शन, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके लिए स्मॉल एस कैपिटल एस। टीसीपी कनेक्शन स्कैन कर सकते हो, स्मॉल एस कैपिटल टी, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको डायरेक्ट स्कैन यूडीपी कर सकते हो, स्मॉल एस कैपिटल यू। नल स्कैन कर सकते हो, ठीक है। ओएस डिटेक्शन अगर आपको करनी है, ये सब चीज़ आपको एनमैप की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपकी ओएस डिटेक्शन करनी है, डैश कैपिटल ओ आईपी एड्रेस, लिमिट्स करनी है वहाँ पे ओशन लिमिट्स, गैस आईटी करना है वहाँ पे तो ओशन गैस, फ्रीजिंग करनी है वहाँ पे, फ्रीज करना है सब कुछ तो वो कर सकते हो आप यहाँ, फ्रीजिंग डैश डैश फ्रीजिंग, ठीक है। सर्विस वर्जन आपको उसका वर्जन निकालना है उन सर्विसेज का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको वर्जन निकाल के दिखाऊँ तो डैश स्मॉल एस कैपिटल वी, स्मॉल एस फॉर सर्विसेज, कैपिटल वी फॉर वर्जन, और यहाँ पे 192.168.124.143, ठीक है। ये मेरा मेटास्प्लॉय टेबल का था, ठीक है। तो देखते हैं ये निकाल कर देगा यहाँ पे पूरा का पूरा उसका सर्विसेज, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कोड की 192 168.124.143, ठीक है। तो 52% हो गया, इसको हो जाने देते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ उसके आगे की, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वर्जन निकलते हैं, स्मॉल एस कैपिटल भी वर्जन ट्रेस हो जाते हैं यहाँ पे क्या वर्जन है, ठीक है। इसको हो जाने देते हैं, एक बार वर्जन दिखा देता हूँ आपको। तो वर्जन कैसे निकलते हैं, वर्जन होते क्या है। तो ये 61% हो गया है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो इसको हो जाने देते हैं एक बार स्कैनिंग्स का। 20 मिनट की। हेलो 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 हेलो।
तो यहाँ पे इसको हो जाने देते हैं एक बार। 65% ये हो गया है, और इसको एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं, तो उसके बाद चलो इतना आगे बढ़ लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसके बाद आपको बता दूंगा। इतना कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टिकॉन एड्रेस अगर आपको निकालना है एन मैप से, तो आप यहाँ पे RND मतलब रैंडम 5 IP दे सकते हो, जो भी है जो तो होस्ट दे सकते हो। ठीक है, सोर्स पोर्ट दे सकते हो। एडवांस स्कैनिंग है। ठीक है, बेसिकली पहले आपको ये नॉर्मल स्कैनिंग आनी चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें नेगेटिव फायरवॉल। ये फायरवॉल डिटेक्शन के लिए है बेसिकली। यहाँ पे आप स्पूफिंग मैक एड्रेस मैक स्पूफिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एन मैप स्पूफिंग मैक जीरो। ठीक है, मैप मैं एन उसका मैक एड्रेस को स्पूफ कर पाओगे आप यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ हम आगे डॉस डिडॉस और मैन मिडल अटैक इन सब जगह पे देखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्टिंग, यहाँ से आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो ऐसे अनमैप से। ठीक है, डेथ लेंथ भेजनी है अगर आपको, वो सब चीज़ सोर्स पोर्ट नंबर ये भेजना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा अनमैप था हमारा। ठीक है, और ये ऐसा प्रैक्टिकल है, आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। इफ़ इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्लॉक सॉल्यूशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको पूरा हो जाने देते हैं, एक बार मैं आपको वर्जन से बता देता हूँ क्या वर्जन है। तो मैं एक बार इसको पॉज कर देता हूँ, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को। हाँ, तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है इसने। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं एक बार, ये 99.9 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं होने वाला है। ये यहाँ पे रिजल्ट देगा बेसिकली। तो रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को सर्विसेज बताओ कैसे होती है सर्विसेज, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप लोग ये सब चीज़ जितने भी वो हैं वो आप खुद से कर सकते हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से नहीं हो पा रहा, बट होना तो चाहिए ये। तो यार ये 99 पे रुक गया, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ एक्चुअली। उसके बाद दोबारा करते हैं, इसके यहाँ पे करते हैं -P पोर्ट नंबर 20 पे करके देखते हैं, एक ही पोर्ट पे करके देखते हैं। हाँ देखो, बेसिकली ये ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो मैंने सिर्फ एक ही पोर्ट पे कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्ट आया, स्टेट आ गई उसकी क्लोज। यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 क्लोज है, उसकी सर्विस ये रही। और जो सर्विस के बाद उसके यहाँ पे रन कर रहा होता वर्जन, जो भी सर्विस का वर्जन होता, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता। देन अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आगे हम जब इनमरेशन अगली वीडियो में इनमरेशन पढ़ेंगे, तो उसका काम मैं वर्जन का तब बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर। बढ़िया आप लोग, ठीक है, बाय बाय।